हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जैन साथियों, आप सभी का अभिनंदन है। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं फोर्थ ग्रेड जो राजस्थान में भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसके ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। किस प्रकार से आपको घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना है, तो इस वीडियोज़ के माध्यम से सारा प्रोसेस बताएंगे। और आपको बता दें कि आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी आपके पास होनी ज़रूरी है। अगर एसएसओ आईडी नहीं है तो आप सबसे पहले क्रिएट कर लें। और उसके बाद में आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर होना भी ज़रूरी है। अगर ओटीआर हो रखा है तो उसके लिए तो आसान है। जिसका ओटीआर नहीं हो रखा है तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से ओटीआर ज़रूर करें। जी हाँ, ठीक है। और ये जो भर्ती है आपके 10वीं लेवल की जो भर्ती है, तो आप सभी को ज्ञात है। और आज इस वीडियोज़ के माध्यम से आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है। जी हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने पहले से रिक्वायरमेंट पोर्टल खोल रखा है तो आपको इस ये सर्च करना है यहाँ पर रिक्वायरमेंट। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पर अदर ऐप्स में जाकर रिक्वायरमेंट पोर्टल का जो एप्लीकेशन है यानी साइट है वो आपको डालनी है। जी हाँ, ठीक है। उसके बाद में आपको जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो नेटवर्क के इश्यू की वजह से थोड़ा ये लोडिंग लेगा। जैसे ये लोडिंग पूरा होगा तो आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी। जी हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा ये साइट नेटवर्क का इश्यू रह सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करनी है, ठीक है। तो हमारी पहले से कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो हम सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आपका क्लास फोर्थ एम्प्लॉयर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आपको अप्लाई वाला ये ऑप्शन आ रहा है तो अप्लाई वाला ये ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर अपन क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर आपको एक सिर्फ इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, क्लास फोर्थ, इस पर आपको टिक करना है और लोडिंग होगा। उसके बाद में आपका प्रीव्यू जो अगर आपने ओटीआर पहले कर रखा है तो आपका प्रीव्यू लिया जाएगा, क्या इसमें आप अपडेट करना चाहते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो अगर करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, अगर अदरवाइज इस पर आपको प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। साइड में आपको प्रोसीड दिख रहा है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड करेंगे डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इसमें से आपको कुछ कुछ आपको भरनी है डिटेल, ठीक है। तो ये मैं फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद में आपके आगे क्या प्रोसेस होता है वो बताते हैं। जी हाँ, जी हाँ, यहाँ पर आपको बेसिक अपनी डिटेल डाल देनी है। नाम अपने अपने आ जाएगा, मेल आ जाएगा, पिताजी का नाम आ जाएगा, फिर माताजी का नाम आपको डालना है। फिर आगे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कैटेगरी चयन करनी है। और विशेष दिव्यांगजन है तो आप उस श्रेणी के अनुसार चुनिए, अगर नहीं है तो आपको नोट ये वाला ये क्लिक कर लेना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे और उसके बाद में बाकी वाले ऑप्शन उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी में आते हैं या फिर नहीं। और उसके बाद में ये सारे ऑप्शन अगर हैं तो आपको भरने होंगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद धर्म चुनना होगा जो आपका धर्म है। और उसके बाद में अगर विवाहित हैं तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप अनमेरिड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर डिटेल डालनी होगी, मोबाइल नंबर डालने होंगे, व्हाट्सअप नंबर, उसके बाद में आपका ईमेल आईडी और आधार आईडी और आपका जन आधार आईडी। उसके बाद में अगर क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद में आपका जो एड्रेस है वो डालना है। और यहाँ पर 3 पंक्तियों में आप डाल सकते हैं। उसके बाद में राज्य चुनेंगे, उसके बाद में आपको जिला चुनना है, उसके बाद में अपना शहर और यहाँ पर गांव जो भी है आप वो चुन सकते हैं। उसके बाद में आपका पिन कोड डालेंगे, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद में आगे नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको डालने होंगे कुछ, जैसे कि यहाँ पर ये संख्या कह रहे हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये डाल डाल देनी है, ठीक है। अनमैरिड में भी ये बताता है कि संख्या कुछ डालो, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं, यस आपको क्लिक करना है यस पर और उसके बाद में आगे आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको आगे जो आपकी
डोमिसाइल डिटेल है, अधिवास डिटेल है वो मांगी जाएगी, और राष्ट्रीयता और राज्य, उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट आप चुनेंगे, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है होम डिस्ट्रिक्ट वो आप चुन सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आप पूर्व स्थापित हैं या फिर नहीं, ये आपको डालना है। उसके बाद में किस देश से संबंधित है ये आपको डालना है, और उसके बाद में ये डिटेल भरनी है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यस और नो, इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके अलावा क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, ये आपको डालनी है डिटेल, ठीक है। ये डाल देते हैं, उसके बाद में आपसे मिलते हैं। जी हाँ, जी हाँ, उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी राष्ट्रीयता आ जाएगी, और अपना स्टेट चुनना है, फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट चुनना है। उसके बाद में अगर आप पूर्व स्थापित हैं, यस और नो पर आपको जो भी, अगर आप पूर्व स्थापित हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद में किस देश से विस्थापित होकर आए हैं वो बता सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पर आपको रखना है, ये नो ही रखना है आपको। उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यस और नो, आपको नो करना है, अगर हैं तो यस पर आपको करनी होगी। उसके बाद में आपका सर्विस स्टेटस भी आपको बताना होगा। उसके बाद में क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यस और नो, इस पर आप अगर हैं तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज नो इसमें कर सकते हैं। उसके बाद में मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, यस या पर नो, अगर यस हैं तो आपको डिटेल मान डालनी होगी, अगर नहीं है तो आपको नहीं डालना है। उसके बाद एनी एडिशनल एज रिलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, आप इसको आपको टिक करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये आपकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। ये आपको आप डाल सकते हैं। जी हाँ, अगर जैसे कि आपको सेकेंडरी आपको डालना ज़रूरी है तो आप यहाँ पर ये डिटेल डालेंगे। उसके बाद में आपसे यहाँ पर आप सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, अगर का डिप्लोमा है हो, अगर ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अदर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर आपको डालनी होगी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, और ये आप अपडेट कर लेते हैं। उसके बाद में आगे क्या प्रोसेस होगा वो आपको बताते हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये आपको डिटेल डाल देनी है। यहाँ पर आप ऑल कर सकते हैं पहले में। उसके बाद में आपका जो स्ट्रीम है, अगर साइंस है साइंस डाल सकते हैं, आर्ट्स है तो आर्ट्स डालेंगे। उसके बाद में डिप्लोमा किस में स्ट्रीम से कर रहे हैं, आप किस विषय से कर रहे हैं, यानी आर्ट्स में कर रहे हैं या फिर आपका साइंस वर्ग में कर रहे हैं या फिर वाणिज्य वर्ग में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका बोर्ड डालना है, जिस भी बोर्ड से आपने किया, आरबीसी बोर्ड अजमेर से किया या फिर सीबीएसई बोर्ड से किया है, और कौन सी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। तो ये आपको इतना डालने के बाद में आगे आपको प्रोसीड पे आपको यहाँ पर नेक्स्ट का बटन है उसको आपको क्लिक करना है। जी हाँ, ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये नया इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या डिटेल डालनी है, थोड़ा ये लोडिंग हो रहा है क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इश्यू है इस वजह से, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो जाने देते हैं एक बार। इस प्रकार से ये आपका इंटरफेस हो जाता है। आपका बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उसके बाद आइडेंटिटी एक्सपोर्ट। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, एक फ़ोटो डालना है, लेटेस्ट फ़ोटो डालना है। आप 50 KB से 100 KB के बीच में इसको रखेंगे। उसके बाद में सिग्नेचर आपको डालने, वो आपको 20 KB से 50 KB के बीच की साइज होनी चाहिए, ठीक है। आपका JPG फाइल में होना ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कोई विजुअल बॉडी के ऊपर मार्क्स हैं तो आप वो डाल सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो ये डालते हैं और उसके बाद में आपसे मिलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है, वो फ़ोटो आपकी साइज़ आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं, और ये दोनों काम हो जाने के विजुअल और बॉडी मार्क्स कुछ आप डाल सकते हैं, जैसे कि मूल और बॉडी, इस प्रकार से आप कुछ भी आप डाल सकते हैं अगर कोई चिन्ह है तो, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल फ़ोटो अपलोड हो गए, फ़ोटो आपको दिखा देते हैं एक बार दोबारा बैक जाकर, ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके परफॉर्मेंस आपको डालनी होगी। कम से कम आपको 3 परफॉर्मेंस डाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप कौन सा डालना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अपन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का डालते हैं। उसके बाद में आपका
गवर्नमेंट, उसके बाद में थर्ड आप डालते हैं सब। तो 3 प्रकार से अपन ने डाल दिए। उसके बाद में फाइनल आपको सबमिट करना। सबसे पहले राजस्थान पब्लिक सर्विस, उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और उसके बाद में सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, इस प्रकार से डालने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और पूरा आपके सामने फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका पूरा लगभग हो चुका है और फॉर्म, इसके अलावा कुछ जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हैं। और फाइनल आपको यहाँ पर आपका फाइनल सबमिट करना, पहले सबसे पहले जांच कर लेनी है और यहाँ पर आपको घोषणा कर लेनी है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको डालना है, अच्छी तरीके से आपको पूरी डिटेल डाल के उसके बाद में आपको ये फाइनल सबमिट करना। अगर फाइनल सबमिट कर लिया उसके बाद में आपका इसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।